Hello everyone, this is Shivangi. Welcome to Shift Classes. In this video we will discuss कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का जो टॉपिक है, अगर आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, यूजफुल है आपके लिए दोनों में। और अगर आप यूजीसी नेट या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट डेवलप्ड बाय जूल्स ड्यूपेट, फ्रेंच सिविल इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट इन 1844। कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किसने करा था? हमारा जूल्स ड्यूपी ने करा था। ठीक है, कौन थे ये? फ्रेंच सिविल इंजीनियर थे, इकोनॉमिस्ट थे। कौन से ईयर में करा था? 1844 में। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन गए हैं। अगर हम यूजीसी नेट में अगर क्वेश्चन आ सकता है या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स में कि भाई कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जूल्स ड्यूपी ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1844 में। पॉपुलराइज्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किसने करा था? हमारे जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, कौन? अल्फ्रेड मार्शल। इसीलिए इसे कई बार मार्शल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। अब कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द एक्चुअल प्राइस दे डू पे। तो कंज्यूमर प्राइस हमारा, कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या है कि किसके बीच का डिफरेंस? मैक्सिमम प्राइस है कंज्यूमर विलिंग टू पे, जितना मैक्सिमम प्राइस वो एक कंज्यूमर पे कर सकता है किसी भी चीज के लिए, और कितना वो पे कर रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कंज्यूमर सरप्लस। एग्जांपल समझते हैं। आप मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता भाई मूवी की टिकट कितने की है, तो आपने अपने साथ 500 रुपीज रख लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या चीज कहलाएगी? मैक्सिमम प्राइस है कंज्यूमर इज विलिंग, कि आप मैक्सिमम प्राइस कितना पे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने साथ 500 रुपीज लेके गए, लेकिन जब आप टिकट काउंटर पे गए तो वहां पे वो कितने का था? मूवी टिकट कितने की थी आपकी? 400 की थी, ठीक है। तो वो एक्चुअल पे हो गया कि आपने कितना एक्चुअल पे करा? 400 रुपीज पे करे, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका? 100 रुपीज आ गया। तो जो ये 100 रुपीज है ये आपका क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं। ये आपका क्या है? डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस में और इस डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स होता है, कि भाई प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर प्राइस हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव होता है, कि भाई प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कैसा होता है? ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब हमें मैंने एग्जाम्पल लिया था, कौन सा? मूवी टिकट के एग्जाम्पल लिया था, उसी के हेल्प से हम समझते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं भाई जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वो कौन सा पॉइंट कहलाता है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। अब आप कितना पे कर सकते थे? 500 रुपी पे कर सकते थे, आप अपने साथ लेके गए थे, लेकिन आपको पता चला कि ये कितने की है टिकट? 400 की है, ठीक है। तो ये 500 हो गया, 400 हो गया। अब आपको कितने का फायदा हुआ है? 100 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है, तो वो ये पोर्शन है, और ये आपका क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। अब आपको डायग्रामेटिकली और थ्योरी दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी कंज्यूमर सरप्लस की। ये भी देख लेते हैं भाई कंज्यूमर सरप्लस क्या है? इंडिकेटेड बाय द एरिया अंडर डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। भाई डायग्राम में कैसे शो करते हैं? एरिया जो बिलो है किसके? डिमांड कर्व के, और अबव द प्राइस, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कौन सी? ये हमारे ट्रायंगल की शेप बन रही है, तो कौन सा एरिया है? ट्रायंगल ABC, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।